लोग हैं कि हम खुद काम लोगों को जज करने की बजाय या लोगों पे बात करने की बजाय हमें अपने आप को अगर ठीक करेंगे और अल्लाह ताला के साथ अपना कनेक्शन बनाएंगे तो मेरा ख्याल है काफी चीजें ठीक हो जाएंगी। यस, थैंक यू सो मच ईसा फॉर योर डीप इनसाइट्स। अच्छा जी, नो वन हैज इग्नोर्ड, वेलकम ऑल ऑफ यू हाफिजाबाद से, एक छोटे से गांव से तालिबातुल फिरदौस ने ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच। फीलिंग बिहाइंड दिस कुड बी आई एम not important, I'm not knowledgeable, I don't have anything worthy to add, I bring nothing to the table when my... yes, exactly, these are the things we feel for ourselves. तो आज हमने इन सब चीजों पे बात करनी है। और ज्यादा इस चीज का पेन भी बहुत डीप है, इफ वी कुड अंडरस्टैंड दैट दीज आर नॉट द वर्ड, दीज आर द फीलिंग्स। ये वर्ड्स नहीं है, ये फीलिंग्स हैं जो हम फील करते हैं। एंड वी रियली, एवरी वन रियली वॉन्ट टू बी हियर्ड। वो चाहता है कि उसको सुना जाए, बिकॉज दीज आर द थिंग्स जो आपको आपकी अहमियत शो करते हैं। मतलब जिसको आप अ, कह सकते हैं, मैं गांव से हूँ, फ्रॉम सिंध। दैट्स ग्रेट अजरा मोहम्मद, यू आर मोस्ट वेलकम हियर। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप सबकी उम्मीदों पे पूरा उतरूं। लेट्स, अच्छा आप लोगों को प्रेजेंटेशन नजर आ रही है? लाइक आई कैन नॉट सी माय प्रेजेंटेशन इन एट माय ओके, दैट्स ग्रेट। राहत प्रेजेंटेशन नजर आ रही है उसको, बस अगर फुल स्क्रीन आप कर लें। थैंक यू सो ओके, मच। इंसान अपनी वैल्यू, अहमियत और पहचान, इसको कनेक्ट करता है कि कितना उसको सुना जा रहा है। जब जब बात रिपीट करनी पड़े और रिस्पॉन्स ना आ रहा हो, तो रिएक्शन में आप सबसे पहला जो आपका इमोशन है वो है गुस्सा, देन साइलेंस, एंड you feel like you are not passively responding and you are not understanding what's going on। और आप इमोशनल विड्रॉल की तरफ चल जाते हैं कि मैंने ये काम करना ही नहीं है। द वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ऐसी कौन सी चीज है वो फोर रीजंस क्या हैं। इमोशनल एनर्जी, कभी भी वर्ड्स उतनी अहमियत नहीं रखते जितनी आपकी इमोशनल एनर्जी अहमियत रखती है। आपका पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन, दैट डज मैटर्स इन योर कम्युनिकेशन, कि आप किस तरीके से अपनी बात को कन्वे कर रहे हैं। आपका सेल्फ इमेज, जिस पे आज हम काम करेंगे, किस क्या सिर्फ ओके प्लीज एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। आपका सेल्फ इमेज आपके कैरेक्टर को शो करते हैं, एंड दैट मेक अ डीप सेंस ऑफ ट्रस्ट। जिनसे आप बात कर रहे हैं, जब तक उनको ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा आपके कैरेक्टर पे, आपकी जात पे, दे वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर एक्चुअली गोइंग थ्रू। और याद रखें, इंसान सिर्फ अपने आ सिर्फ मतलब आप सिर्फ सुनाने की तरफ अगर इम्पोर्टेंस रखेंगे कि मैं सिर्फ सुना लूं, तो सुनने की तरफ तो फिर लोग कहेंगे ये बस अपना ही सुनाता रहता है। तो यू नीड टू हियर समवन एज वेल, कि आप उनकी बात को भी सुने और अंडरस्टैंड करें कि ये किस तरीके से वर्क करता है। एंड राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, दिस इज द मेन कोर थिंग, कि आप क्या राइट टाइम पे बात कर रहे हैं। कम्युनिकेशन हैज अ डीप इम्पैक्ट। आपके कोई भी रिलेशन, आपका स्पाउस है, आपके पेरेंट्स हैं, हुएवर अराउंड, इवन आपकी अगर जॉइंट फैमिली की कोई पॉलिटिकल सिचुएशन भी है, अगर आपने राइट टाइम पे राइट कन्वर्सेशन राइट मैटर के साथ पुट ऑन कर दिया ऑन द टेबल, द होल सिनेरियो गेट्स चेंज। दिस इज द कोर बिलीफ कि होल सिनेरियो चेंज में से मैंने करना कैसे है। हम अपनी जो कन्वर्सेशन है उसमें इमोशंस ज्यादा ऐड करते हैं, उसमें इंटेंशनली किसी बात को हम क्यों करना चाह रहे हैं, हम उसमें इमोशंस ऐड कर देते हैं। पीपल प्लीजिंग की तरफ हमारे कैरेक्टर में ये चीजें आना शुरू होते हैं, दैट्स व्हाई पीपल यूज टू इग्नोर अस, कि भाई ये तो बस पीपल प्लीजर है, इसका तो यही काम है। और एक हमारी चीज है कि हम अपोलोजाइज बहुत करते हैं छोटी छोटी बातों पे, जिससे हमारा एक सेल्फ इमेज डिस्टर्ब होता है।
एक्सटर्नल वैलिडेशन हमें जो हम रिक्वायर्ड हमें हर वक्त चाहिए, तो नहीं बताओ क्या मैं सही कह रही हूँ, नहीं तुम बताओ क्या ये बात सही है। Why do we need external validation for that? क्या हम अपनी जात में कहीं पे बहुत नीचे हैं? इमेज वीकन एज वेल। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपने खुद अर्न करनी है। ये आपका काम है कि आपने सेल्फ रिस्पेक्ट को अर्न करके अपनी बात में वेट पैदा करना है। अप्रूवल से बेहतर है कि आपके लॉजिक स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी बात मीन करनी चाहिए, इमोशनल एनर्जी उसके साथ मैच करनी चाहिए, एंड राइट पर्सन एट द राइट टाइम। समटाइम्स हम किसी उस बंदे से बात नहीं कर पा रहे होते जो एक्चुअली डिजर्व करता है उन वर्ड्स को, हम इधर उधर बात कर रहे होते हैं। बजाय इसके इसकी एक छोटी सी एग्जांपल हमारे कल्चर में ये है कि हम लोग अपने मोस्ट ऑफ द टाइम इन लॉज आई हुई लड़की को उस तरह से स्पेस नहीं देते, उसे इमोशनल ट्रुथ पे या तो पनिश किया जाता है या उसको खामोश करा दिया जाता है। और उस एक्सपीरियंस की बेस पे वो ये समझती है या वो ये चीज लर्न कर लेती है कि दैट आई विल नॉट बी ट्रू टू देमसेल्फ, सो आई एम लाइक supposed to talk to anyone else at the back or with the friends। उसका उससे होता क्या है, जब आप लोगों से बात करना शुरू करते हैं एक्शन में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा नजर आनी शुरू होती है, आपकी सेल्फ वर्थ जिससे डिस्टर्ब होती है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पॉजिटिव थिंकिंग, हुस्न ज़न की कितनी खूबसूरत चीज है ना। बीइंग अ बिलीवर वी नीड टू अंडरस्टैंड द what we could say कि अल्लाह ताला ने इसके अंदर कितनी खूबसूरत चीज रख दिया है, पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग में ठीक है, आज नहीं सुनेगा वो बंदा, कल नहीं सुनेगा, परसों नहीं सुनेगा, हमने बंदा चेंज नहीं करना, हमने कम्युनिकेशन का स्टाइल चेंज करना है। वी नीड टू चेंज द स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन। व्हाट इज द गोल्डन रूल? एनर्जी को आपने मैच करना है अपने इमोशंस के साथ। गुस्सा शाउट नहीं करना, गुस्सा और शाउट नहीं करना, हमने अपनी एनर्जी को मैच करना है। what we actually want to say, it's more like a student and teacher kind of relationship। आप अपनी बात को किस तरह से समझा पा रहे हैं, दैट मैटर्स। कि आप सिर्फ ये नहीं कह रहे कि बस मैं जो मैं कह रही हूँ बस उस पे ही बस सब कह दें कि यस शी इज एग्री, वी आर एग्रीड, और ये एग्रीएबल बात है। वी आर ह्यूमंस और एवरीवन हैज देयर ओन थॉट्स, देयर ओन कंडीशनिंग्स जिनसे वो गो थ्रू करके आते हैं लाइफ में। और हो सकता है इख्तलाफ होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बट बेटर ह्यूमंस आर दोस्त जो अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को साथ लेके चलते हैं और उनके और अंडरस्टैंड करते हैं वी आर ह्यूमंस, और हर एक का हमारे किसी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ एग्री करना जरूरी भी नहीं है। दैट्स क्वाइट ओके इफ दे आर नॉट एग्री विद दैट। दे विल बी प्रोबेबली वो उस तजर्बे से चीजों से नहीं गुजरे हों जिससे आप गुजरे हैं, तो वो उस चीज के एग्री कैसे कर सकते हैं? एंड द मीनिंग ऑफ द कम्युनिकेशन इज द रिस्पॉन्स। लो फील कराने के लिए नहीं करते, हम किसी को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं करते, हम नेगेटिव एनर्जीज प्रोड्यूस करने के लिए नहीं करते। द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन इज टू गेट रिस्पॉन्स, that what we want, if are we getting the exact reaction or response in the reaction, क्या हमें मिल रहा है? और अगर नहीं आ रहा then we have to understand कि अबे हमें इसको चेंज करना है। हमें अंडरस्टैंड करना है कि हम कहाँ पे लैक कर रहे हैं। वो बंदा लैक नहीं कर रहा, हम अपनी बात समझाने में लैक कर रहे हैं, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। अच्छा, नीचे एक बड़ी अच्छी चीज लिखी हुई है, लेट्स बी क्लियर, नो वन रिस्पेक्ट समवन हूज कॉन्स्टेंटली सीकिंग परमिशन। आप बार बार किसी चीज की परमिशन मांगेंगे तो आपके सेल्फ इमेज पे ये एक रेज होगा पॉइंट के लाइक व्हाई, कि यू आर नॉट श्योर अबाउट योरसेल्फ, दैट्स व्हाई यू आर सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम आउटसाइड। रिस्पेक्ट जो है ना स्ट्रेंथ में रूटेड है,
इस चीज को अंडरस्टैंड कर दे, क्लैरिटी में है, प्रेजेंस में है। रिस्पेक्ट किस में है? आपकी मजबूत होने में, आपके क्लियर होने में, कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू में, अपनी थॉट्स में कितना क्लियर है, एंड हाउ मच यू आर प्रेजेंट। अच्छा, इसको ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम अपनी, समटाइम्स हम प्रेजेंट होते हैं, हम क्लियर होते हैं, लेकिन हम उस तरह से मजबूती से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख नहीं पा रहे होते, और उससे क्या होता है कि हम, आई कुड से कि हम वीकनेस सिग्नल कर रहे होते हैं। सामने वाला बंदा अंडरस्टैंड कर रहा होता है, यार इसको शायद अभी उस तरीके से इसको अपनी बात भी उस तरीके से समझ नहीं आ रही जैसे ये कहना चाह रहे हैं। यू हैव टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ फर्स्ट। अपने आप की, अपनी थॉट्स की रिस्पेक्ट करें सबसे पहले। अपने वर्ड्स की रिस्पेक्ट करें, उसको बोलें और उसको अंडरस्टैंड करें, फिर बोलें। वॉइस नोट करते हैं, दोबारा दोबारा सुनते हैं, समझ आती है ना कि मैंने किस टोन में ये बात कर दी, ये बात मैंने किस तरह से कर दी, उसने किस तरह से परसीव कर ली। यू गेट अंडरस्टैंड। इसी तरह जब आपने कोई अपनी कम्युनिकेशन, अपने बच्चों से कम्युनिकेशन पे काम करें, अपने स्पाउसेस के साथ कम्युनिकेशन पे काम करें, इवन यू हैव टू वर्क ऑन द स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन विद योर पेरेंट्स। आपको अपने पेरेंट्स के साथ बात करते हुए भी बहुत मोहतात और अच्छे अंदाज में बात करनी है, और ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है आपके लिए। और उस कहाँ पे प्रॉब्लम आती है? क्योंकि हम वर्ड्स, क्योंकि हमारा एक स्टाइल बन चुका होता है, हम उस चीज में इतने मोल्ड हो गए होते हैं कि वो वर्ड्स हम एक्सप्रेस करते हुए, बोलते हुए नहीं सोचते कि हमने क्या बोल दिया, हमने क्या कह दिया, क्योंकि वो नॉर्मल स्टाइल होता है हमारा। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोल रही। यू हैव टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स। यू आर टेलिंग द वर्ल्ड दैट यू आर कॉन्फिडेंट, what you are saying you respect, and your thoughts and feelings are negotiable। इन पे बात की जा सकती है, हम इतने रिलक्टेंट नहीं हो सकते कि नहीं, वट एवर द पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव इज द फाइनल थिंग वी सेट, ये बस फाइनल है, इस तरह नहीं हो सकता। और इसी तरह आपकी प्रेजेंस में आपकी एनर्जी मैच करनी चाहिए। अदरवाइज वो जो वीकेंड स्टाइल है ना, दैट दैट डजंट अट्रैक्ट इवन योर वेरी, आपके बच्चे भी आपके उस तरीके को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे अगर आप वीक तरीके से कहेंगे अपने बच्चों को। आप जितना क्लियर होंगे, आप जितना कॉन्फिडेंटली उनको कन्वे करेंगे, दैट हैज अ डीपर इम्पैक्ट एंड इट विल हेल्प यू इंशाल्लाह। लंबी बातें बार बार अपने कम्युनिकेशन का जो पैटर्न है ना, उसमें बातों को शॉर्ट और क्लियर करना सीखें। इट हैज टू बी वेरी क्लियर एंड वेरी शॉर्ट। और जस्टिफिकेशंस को निकाल दें, व्हाई आई एम डूइंग दिस, व्हाई। कंफ्यूज्ड मैसेजेस मत बनाएं इसको। हमें इसको करना चाहिए कि वेरी इजी, वेरी निगोशिएबल, कि मैं जो बात कर रही हूँ आप इसके जवाब में कोई भी बात कर सकते हैं। और जो अपने बारे में आपका बिलीफ है ना, शायद मैं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, मुझे इग्नोर किया जाता है, शायद मुझे इतना इल्म नहीं है, ये बिलीव्स आपकी, आपकी टोन यानी आपका लहजा उसमें नजर आते हैं। एंड दैट वीकन्स योर सेल्फ इमेज टू। जब आपका सेल्फ इमेज वीक होगा तो आपकी बात सुनने के लिए कोई भी इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड नहीं होगा। इसकी एक बड़ी छोटी सी मिसाल है, एंड दैट इज के आप जब कोई देख रहे होते हैं पॉडकास्ट या कुछ भी शॉर्ट भी देख रहे होते हैं, शॉर्ट्स जो आजकल चल रही होती हैं, जो वीडियोस हैं, उसमें आपको जिसके एनर्जी मैच करती है ना, उसके काम के साथ, उसकी बातों के साथ, आप उसको बार बार सुनना पसंद करते हैं। जिसकी एनर्जी मैच नहीं करती, आप उसको सुनना पसंद नहीं करते, आप उसको फौरन एक स्वाइप के साथ ऊपर चले जाते हैं कि नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा। सो द सेम वे, आपको अपनी थॉट्स के साथ अपनी एनर्जी मैच करनी है। दैट हैज अ डीप इम्पैक्ट ऑन योर कम्युनिकेशन। अच्छा, एक बात, राइट जगह पे राइट, इसकी क्या, ये क्या है मतलब? अब मैं नॉर्मल बात है भाई, मैं अपनी अम्मा से बात कर रही हूँ, अब राइट पर्सन क्या होता है, राइट टाइम क्या होता है, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कोई भी एक्सपीरियंस महंगा से महंगा आपके साथ सामने वाले बंदे का
वो दुनिया नहीं खोल सकता जो एक राइट कम्युनिकेशन एट द राइट टाइम खोल सकती है। समटाइम्स कोई बात होती है ना, किसी फ्रेंड के साथ ऐसी ट्रू फीलिंग्स आप शेयर करते हैं कि वो बंदा, द अदर ह्यूमन इज टेलिंग यू कि वो दुनिया को ऐसे देखता है, एंड देन यू लेट देम अंडरस्टैंड कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं, तो यू अंडरस्टैंड ईच अदर वेल। ठीक है। इसी तरह right communication at the right time has a deep impact on the relations around the same। आप अपने अब्बा से कोई बात कर रहे हैं, आपने राइट टाइम पे राइट चीज कर ली, दैट हैज अ डीप इम्पैक्ट। आप देखेंगे यार, अब्बा के साथ तो पूरा सिनेरियो ही बदल गया लाइफ का। कंट्रोवर्सीज होती हैं, बट व्हेन यू लर्न कि मैंने किस तरह से, इट्स एन आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, किस तरह से मैंने अपनी बात को कन्वे करना है, एंड यू विल, आपको मैजिकल चीजें देखना शुरू करनी है अपनी आंखों से कि यार मेरी राइट टाइम पे राइट कम्युनिकेशन ने मैजिक किया। ये क्या मैजिक था? वो पर्सन चेंज नहीं किया, आपने अपने तरीके को एडजस्ट किया, एंड दैट हैज अ डीप इम्पैक्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे साथ सबसे बड़ा जो क्या कहते हैं, आई कुड से कि डायलेमा जिसको कह दें, कि हम अपने इनर चाइल्ड पे काम नहीं कर पाते। अब मोस्टली लोगों को शायद यहाँ पे इनर चाइल्ड के बारे में नहीं आइडिया होगा कि व्हाट इज दैट इनर चाइल्ड। इनर चाइल्ड हमारी जिंदगी के बचपन से लेके अभी तक जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, उसको हम नाम देते हैं इनर चाइल्ड का। बचपन में आप एक, हम अभी एक्टिविटी करते हैं, क्लोज योर आइज फॉर अ वाइल, और सोचें कि बचपन में मेरी बात सुनने के लिए वहां पे कौन मौजूद था। सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, मेरी बात को सुनने और समझने के लिए कौन था वहां पे। And if there is anyone, say alhamdulillah for that। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी पिछली जनरेशन, जो हमसे 2 डिकेड्स पहले है, 3 डिकेड्स पहले है, वो लोग उस तरह से अवेयर नहीं थे, उस तरह से जवाब, रिस्पॉन्सेस नहीं दे पाते थे। आई एम, I feel so empathized to Isa that no one is there. But now you are the light for them. You are the person for the next generation to listen to them. Everyone has the conditions of the past. आपके इन्वायरमेंट्स, आपकी फीलिंग्स को डिसमिस्ड किया जाता है, जहां पे आपको असर्टिव होने पे रिजेक्शन मिलती है, पनिश मिलती है। आपको बताया जाता है कि नाइस होना सिर्फ खामोश रहना होता है। जैसे माँ माँ कहती, बट बेटा आप चुप भी कर जो, बस कर दो। कि जहां पे आप इनविजिबल हो तो यू आर बीइंग नाइस, दिस इज द सॉर्ट ऑफ बीइंग नाइस। सो यू लर्न, आपने लर्न कर लिया कि आपने अपने अल्फाज को, अपनी आवाज को दबा के रखना है। आपने लर्न कर लिया कि मैंने स्टेप बैक, पीछे ही रहना है, और मुझे ये चीज मुझे आगे बढ़ने से भी रोकेगी, मतलब रोकती है, और मैं बढ़ भी नहीं पाई जो आज आपको लगता है। एंड यू हैव लर्न कि सुकून को, अगर मैं, मुझे अपनी इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट पर सुकून रखना है, तो मुझे उसके लिए खामोश रहना पड़ेगा। सच बोलने की जरूरत नहीं है, एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है। बट एज यू ग्रो, ये हैबिट्स आपसे आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ले लेती हैं, और वो है पावर। बिकॉज यू हैव श्रिंक्ड योर सेल्फ, आपने अपने आप को श्रिंक कर लिया कि नहीं, मैं इस तरह करूंगी तो मेरा इन्वायरमेंट का पीस खराब होगा। आज हम अपनी वॉइस को एक एक्सरसाइज करेंगे, दैट माई वॉइस मैटर्स। उसके लिए आपने एक पेन और एक पेंसिल ले लेने, यू हैव टू राइट इट। क्या राइट करना है? मैं आम तौर पर किससे बात करती हूँ उसको लिखें। आपका फ्रेंड है, आपकी मम्मा है, प्रॉबेबली किसी के कोई भाभी होती है, कोई नंद होती है, कोई बहन होती है जिससे वो बात करते हैं। मैं, और सेकंड क्वेश्चन इज, मैं किस से बात करने के लिए, दैट हैज अ डीप इम्पैक्ट। ठीक है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज,
मुझे किस चीज का डर होता है जब मैं बोलती हूँ। That's great, Umaira Munir. If you talk to yourself, that as it's a deep therapy as well, I could say. आप दुनिया की जितनी थेरेपीज देखिए उसमें आप अपने आप से जिस तरीके से बात करते हैं वो ही आप होते हैं असल में। आप अपने आप को जितनी रिस्पेक्ट देंगे आपके वर्ड्स में वेट आएगा, आपके कैरेक्टर में वेट आएगा। लर्न टू स्पीक योर सेल्फ, दिस इज द, जिसको कहते हैं इस आर्ट में आपने अगर मास्टरी करनी है, दिस इज हाउ यू कुड से। द सेकंड क्वेश्चन वाज मैं किस टोन में बात करती हूँ। यस, हाउ टू टॉक टू योरसेल्फ, दिस इज द आर्ट। जिस दिन आपने ये आर्ट सीख लिया ना कि मैंने अपनी रिस्पेक्ट कैसे करनी, मैंने अपने आप को कैसे वेट में लेके आना, देन देयर वाज अ शिफ्ट। थ्री, क्या कहते हैं, 180 डिग्री एंगल का जो शिफ्ट है ना वहां पे बनेगा कि वहां पे लोग आपको डिफरेंटली देखना शुरू कर देंगे। जायमा, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क मी व्हाट डू यू वांट टू आस्क अबाउट दैट यू सेड एक्सप्लेन। Wanted to tell someone ignores you that, okay, Zaima, हाँ यू कैन राइट हियर टू, आप लिख दीजिए, मैं भी उसको आंसर कर रही हूँ साथ साथ। मैं आमतौर पे किससे बात करती हूँ, पहला क्वेश्चन मैं किस टोन में बात करती हूँ, सेकंड क्वेश्चन मुझे किस चीज का डर होता है बोलते में, ये आपने जर्नलिंग करनी है, इसको लिखना है। सेकंड थिंग जो हमें एक्सरसाइज करनी है, हमें अपने जुमलों को रिफ्रेम करना है। हम शिकायती अंदाज में बात करते हैं और हम क्लैरिटी नहीं लेके आते अपनी कम्युनिकेशन में। और इसका फॉर्मूला पता क्या है, फील करें, सिचुएशन को देखें, नीड को ऐड करें और रिक्वेस्टली, नॉट कंप्लेंटली, शिकायती नहीं, रिक्वेस्टली बात करनी। कंप्लेंट पता है कब आती है, जब आप इमोशनली चीजों को डील करते हैं। एज अ वुमेन अल्लाह ने बायोलॉजिकली हमारा ब्रेन इस तरह से वर्क किया है ना, बट इट्स एन आर्ट, एवरीवन कैन लर्न एनी टाइम। ये आर्ट सिर्फ ये है कि आपने जज्बाती तौर पे चीजें लॉजिकली इसको लेके कैसे चले। जैसे कि एक जुमला है, जब मैं ये बात शेयर करती हूँ, नहीं, तो ये शिकायती अंदाज में करते हैं इसको, तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते या सुनती, तुम कभी भी मेरी बात नहीं सुनती, तुम्हें तो तापने की है। अब इसको आपने कैसे करना है, इसको, मुझे महसूस होता है जब मेरी बात इंटरप्ट होती है, सिचुएशन ऐड हो गई, मुझे महसूस होता है, फील आ गया, जब मेरी बात इंटरप्ट होती है या इग्नोर होती है या रिजेक्ट होती है या उसको उस तरह से वैलिडेट नहीं किया जाता जैसे मैं चाहती हूँ, दिस इज द सिचुएशन। मुझे चाहिए, अब नीड आ गई कि मेरी बात पूरी सुनी जाए, दिस इज द नीड। या मैं चाहती हूँ मेरी बात को वैलिडेट किया जाए, अगर मैं गलत हूं तो मुझे समझाया जाए, या मेरी बात को रिजेक्ट मत किया जाए, एटलीस्ट उसको 1% चांसेस पे एक्सेप्ट किया जाए। क्या आप 2 मिनट दे सकती हैं? दिस इज हाउ इट वर्क्स, इट्स अ रिक्वेस्ट एंड यू विल सी, जिसके साथ भी आपका इख्तलाफ है, आप फील, सिचुएशन, नीड और रिक्वेस्ट ऐड करके देखें, दिस इज द फॉर्मूला, यू विल गेट रिस्पॉन्स इंशाल्लाह, नॉट नाउ बट इन लेटर, आज नहीं कल नहीं। आपने शख्स नहीं बदलना, कभी भी बंदा नहीं बदलना, पर्सन नहीं बदलना, आपने अपना तरीका बदलना, इस तरीके से नहीं तो उस तरीके से। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ मेरी गलती है, कहाँ पे मेरे अंदर फ्लॉज है, उनको हमने लर्न करना है, उन एक्सेप्ट करके उनको लर्न करना है, उसकी मॉडिफाई करना है। वी हैव टू ब्रिंग अ बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्फ इन द कम्युनिकेशन, और इंशाल्लाह यू विल फील कि चीजें डिफरेंट है। हाइलाइट्स इस टॉपिक की एक्चुअली ये है कि रिस्पेक्ट
इज नॉट जस्ट अर्नड, कि आपने कोई अच्छा काम किया, कोई अच्छी मूवी देखी, या कोई अच्छा एक्सपीरियंस किया, बड़ा महंगा एक्सपीरियंस किया, और आपकी एक रिस्पेक्ट आपको मिल गई उस चीज में। दिस इज नॉट एक्चुअली, इस तरीके से की भी नहीं जाती है इन चीजों के जरिए। ये एक जाती तौर पे कम्युनिकेशन से डिपेंड बिल्ड होती है। आपकी कम्युनिकेशन जितनी प्योर, जितनी ऑनेस्ट और जितनी एम्पैथेटिकली अंडरस्टैंडेबल होगी, आप चीजों को डिफरेंटली देखेंगे। आपकी रिस्पेक्ट खुद ब खुद आप अर्न करना शुरू कर देंगे। और आपको पता है रिस्पेक्ट किन चीजों से लॉस्ट कर दी जाती है? वो बड़ी अननोटिसेबल हैबिट्स होती हैं, जिसमें आप कह सकते हैं पीपल प्लीजिंग, ओवर अपोलोजाइजिंग, वैलिडेशंस को सीख करना। और ये आपको फिर बहुत ज्यादा opinions का, क्या आप कहते हैं कि वो बंदा मेरे बारे में क्या सोचता है, या वो बंदा मेरे बारे में क्या कहता है। आपकी एक अपनी जात मसक हो जाती है, आपकी अपनी जात का डेवलप होना बहुत जरूरी है। और नेगेटिव स्पीच पॉइजन्स इन्फ्लुएंस एंड ड्रेन्स रिस्पेक्ट। आपकी जो बात करने में नेगेटिव जो वर्ड्स हैं, नेगेटिव टोन्स हैं, नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज है, नेगेटिव कॉन्फिडेंस, एक नेगेटिव कॉन्फिडेंस में ना जिसको आप कह सकते हैं एरोगेंस, तो दैट आपके इन्फ्लुएंस को वो खराब करता है, आपकी रिस्पेक्ट को डिस्टर्ब करता है। मेक श्योर कि अपनी लाइफ से, अपने वर्ड से नेगेटिव को निकाल दीजिए। और इन्फ्लुएंस तभी बनता है, इन्फ्लुएंस टॉक, इन्फ्लुएंस स्पीचेस तभी डेवलप होती हैं जब आप पॉजिटिविटी पे काम करते हैं। कितनी बड़ी अननोटिसेबल चीजें हैं जिनको हम कहते हैं नहीं यार, अब ये ऐसा फील होता है तो क्या करूं, अब इसको क्या कर सकती हूँ। यू आर राइट, बट इसको हम चेंज करेंगे तो फिर हम कुछ गेन कर पाएंगे। नो पेन नो गेन। सो ये पेन है, नेगेटिव निकालना मुश्किल काम है, तो इसको कर लीजिए। हम इसको नोटिस नहीं करते, अपनी जात से बात करते हुए भी नेगेटिव होना छोड़ दें। बिल्कुल अपने लिए बिल्कुल पॉजिटिव सोचिए, मैं कर सकती हूं, मैंने कर लिया है। आज अभी एक एक्सरसाइज दोबारा कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए फॉर अ 1 minute, टेक अ डीप ब्रीथ, इनहेल, hold for 3 seconds, exhale, and say to yourself, I have been a positive person today. I do not need, I am not in the need of negative speech. I will not say a single negative word for anyone and for myself too. Once you learn these affirmations, बार बार कहें। थॉट्स आते हैं, रेसिंग थॉट्स आते हैं, एंजाइटी है, स्ट्रेस आता है, सब चीजें आई एक्सेप्ट, बट इंटेंशनली आपने चूज करना है अपने आप को। जिस दिन आपने अपने आप को चूज कर लिया, आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल्स बदल जाएंगे, आपका कैरेक्टर इन्फ्लुएंस बदल जाएगा। सेल्फ रिस्पेक्ट ही वो फाउंडेशन है जिस पे आप दूसरों से रिस्पेक्ट अर्न कर सकते हैं, जिसकी रिस्पेक्ट जब आप अपने आप में फील करते हैं ना, कॉन्फिडेंस दैट पीपल रिस्पेक्ट मी, माय माय मेरा मॉरल कंपास इस तरह से वर्क करता है दैट पीपल रिस्पेक्ट मी, डू इट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बट दीज आर द स्किल्स आई एम वर्किंग ऑन द माइंडसेट्स। Once you learn how to earn respect, आप एक नोटिसेबल डिफरेंस फील करेंगे अपनी हैबिट्स को, जिसमें मैंने अभी कहा कि ओवर अपोलोजाइजिंग, बार बार वैलिडेशंस की तरफ जाना,
आपकी सेल्फ वैल्यू को डिस्टर्ब करता है। पीपल प्लीजिंग, इसको ओवरकम कीजिए, इन सब हैबिट्स को, और अपनी नेगेटिव स्पीच को आपने जिंदगी से आज इलिमिनेट कर देना। You will not say a single negative word to anyone. Promise yourself for this. I hope this has helped you. Choose respect. जब आप intentions से बोलते हैं ना, that has a different impact. Emotions की बजाय intentions से बात कीजिए, आप अपने आप को डिफरेंट फील करेंगे। आप अपने आप को वो फील करेंगे कि जिसकी बात को ना सिर्फ आप, आपकी औलाद, आपके पेरेंट्स, आपके स्पाउस, बल्कि अदर लोग भी वेट देते हैं। इसलिए नहीं कि आप ज्यादा बोलते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप पर्पसली बोलते हैं, आप पर्पस से बात करते हैं। आप अपनी स्किल्स की वजह से नहीं, अपने कैरेक्टर की वजह से पहचाने जाएंगे अपनी बात में। और आपको पता है ये रेपुटेशन जो है ना, बहुत कम लोगों को मिलती है, कि जब वो बोलते हैं सब लोग चुप कर जाते हैं कि नहीं इसकी बात मैंने सुननी है। बिकॉज वो पर्पस से बात कर रहे होते हैं, इंटेंशनली वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं कल्चर में। हर कन्वर्सेशन, चाहे एक नॉर्मल कन्वर्सेशन है, आप अपनी हाउस हेल्प को कहते हैं मुझे पानी पिला दो, ये आपके पास एक चांस है, यू नो, कि आप या तो एलिवेट कर जाएं, या तो फिर अपने लेवल से थोड़ा नीचे आ जाए। क्या आपकी, क्या आप अपने तरीके को चेंज करके देखें, आपकी हाउस हेल्प आपको बता देगी कि वेयर आपकी एक्चुअल वैल्यू कहाँ पे है। योर वर्ड्स मैटर, दे रिवील योर वैल्यूज, योर माइंडसेट्स, योर कैरेक्टर। अपने वर्ड्स को चूज करें कॉन्शियसली। कॉन्शियसली मैंने ये बात करनी है, और कॉन्शियसली मैंने ये बात नहीं करनी। I hope this has helped you in your life and all that. Let me come back. क्वेश्चन लेना चाहूंगी मैं, जस्ट मैं इसकी रिकॉर्डिंग को क्लोज कर दूं। थैंक यू सो मच एवरीवन। लेट मी गेट बैक फॉर द क्वेश्चंस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।